फ्रेंड्स, स्वागत है अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट वाला पर। आज मैं आपको बताऊंगा कैंडलस्टिक पैटर्न में बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न को, और उनके उस टाइम पे बताऊंगा कि अगर ये पैटर्न बना तो बाई करना है या सेल करना है, अपने को बेनिफिट किस प्रकार से होगा। तो इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न में दो पैटर्न बनते हैं, एक तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा आता है मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है, पहला आता है मारू बोजू, यानी कि पहला आता है, इसमें आता है बुलिस मारू बोजू और इसमें आता है दूसरा बेरिस मारू बोजू। इसके बाद अगला आता है दोजी, इसके बाद में आता है स्पिनिंग टॉप, इसके बाद में आता है पेपर अम्ब्रेला, पेपर अम्ब्रेला में दो आता है हैमर और हैंगिंग मैन, और इससे अगले वाला आता है शूटिंग स्टार। चलो इन पैटर्न को हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला आता है अपना मारू बोजू पैटर्न। मारूबोजू पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले अपने को तीन अवधारणाएं ध्यान में रखनी होगी, जिनमें पहली अवधारणा है मजबूती में खरीदे और कमजोरी में बेचे, और दूसरी अवधारणा है पैटर्न में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखे, यानी कि बदलाव की गुंजाइश रखे, पैटर्न में थोड़ी बदलाव की गुंजाइश रखे। और सबसे अंतिम वाला टॉपिक है पुराने ट्रेंड्स को देख के, क्या है कि मार्केट पिछले वाले ट्रेंड्स फॉलो करता है, तो तीसरा पॉइंट अपना पुराने ट्रेंड्स को देखे। मारूबोजू में हमेशा रियल बॉडी होती है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये है फुल मारूबोजू, इसमें रियल बॉडी होती है। और ये है मारूबोजू ओपन, जिसमें हल्का फुल्का कोई यानी कि ऊपर नीचे यानी कि हाई और लो हो रहा है। और इसमें आता है मारूबोजू क्लोज, जिसमें क्लोज रेंज दिखा रहे हैं, यानी कि मारूबोजू का मैन आप इस प्रकार से समझोगे कि उसमें केवल रियल बॉडी होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। मारूबोजू में पहला आता है बुलिस मारूबोजू। बुलिस मारूबोजू में आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से क्या होता है। बुलिस मारूबोजू में अपर और लोअर शैडो ना होने का मतलब होता है लो बराबर है ओपन के और हाई बराबर है क्लोज के, यानी कि ओपन बराबर लो और क्लोज बराबर हाई। मतलब ये सिचुएशन दिख रही है, तो इसका मतलब है बुलिस मारूबोजू है। एक बुलिस मारूबोजू बताता है कि बाजार में खरीदारी बहुत हो रही है और बाजार के भागीदार किसी भी कीमत पर उस शेयर को खरीदने के लिए तैयार है, इसलिए शेयर अपने पॉइंट पर जाकर बंद होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले वाला ट्रेंड क्या था, यानी कि अपने को पहले वाले ट्रेंड से पिछले वाले ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह का एक्शन बताता है बाजार में मूड और माहौल बदल गया है, यानी कि अगर बुलिस मारूबोजू बनता है तो बाजार में माहौल और मूड बदल गया है, ये बताता है। और इस तरह शेयर अब पूरी तरीके से तेजी में है, यानी बुलिस में है, यानी कि जैसे बुलिस मारूबोजू बनते हैं ये तेजी में आ गए, शेयर तेजी में आ जाते हैं, तो आपको यानी कि बिल्कुल तेजी से यानी कि बाई करना है। और एक बात और ध्यान से आपको बता देता हूँ, बुलिस मारूबोजू में शेयर खरीद की कीमत यानी कि बाइंग प्राइस वह होना चाहिए जो मारूबोजू में क्लोजिंग प्राइस होती है। जो क्लोजिंग प्राइस होती है ना, वही बाइंग प्राइस होनी चाहिए बुलिस मारूबोजू में। समझ रहे हो आप? बुलिस मारूबोजू में आप ऐसे बताओगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाए, तो बुलिस मारूबोजू में शेयर का लो लो यानी सबसे नीची कीमत उसके स्टॉप लॉस की तरह काम करती है। जैसे कि मान लो अगर आप किसी शेयर को खरीदने का सौदा कर रहे हैं और मार्केट दूसरी तरफ चला जाता है, तो आपको अपने शेयर से तब निकल जाना चाहिए जब बुलिस मारूबोजू में लो तोड़ दे, यानी कि लो से नीची कीमत पर चला जाए, तो आपको यानी कि शेयर को निकल जाना चाहिए शेयर से, और यानी कि सेल कर देना चाहिए। बुलिस मारूबोजू का सीधा सीधा मतलब ऐसे है कि ये मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करता है, अप की तरफ ले जाने का काम करता है। इसी बीच एंट्री होती है बेरिस मारूबोजू की, जो आपको इसी डायग्राम में दिख रहा है। बेरिस मारूबोजू, बेरिस मारूबोजू का मतलब है कि बाजार में काफ़ी मंदी आ रही है, यहाँ पर ओपन हाई के बराबर है और क्लोज लो के बराबर, यानी कि बेरिस मारूबोजू का आपको तब पता चलेगा जब यहाँ का ओपन हाई के बराबर रहेगा और क्लोज लो के बराबर रहेगा। बेरिस मारूबोजू यह बताता है कि बाजार के लोगों में बेचने का मूड इतना ज़्यादा है कि बाजार के भागीदार किसी भी कीमत पर बेचकर निकल जाना चाहते हैं, यानी कि अपना लॉस नहीं चाहते, प्रॉफिट चाहते हैं, जिसकी वजह से शेयर अपने सबसे निचली कीमत के आसपास जाकर बंद होता है।
और आपको एक और बात बता दूं, ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले का ट्रेंड क्या था। बेरिस मारूवेजू यह बताता है कि मूड बदल गया है और बाजार में मंदी है। यहाँ की उम्मीद की जाती है कि मूड में यह बदलाव अगले कुछ दिन तक चलता रहेगा और शेयर में लगातार मंदी रहेगी, यानी कि बेरिस मारूवेजू बनते ही शेयर में लगातार यानी कि मंदी चलती रहती है। ऐसे में शेयर को शॉर्ट करने के मौके तलाशने चाहिए और शॉर्ट से बचने वाली कीमत उस दिन के बंद कीमत के आसपास होनी चाहिए, यानी कि आपको शॉर्ट तलाशने चाहिए, शॉर्ट मौके तलाशने चाहिए और बेचने वाली कीमत उस दिन के बंद कीमत के बराबर होनी चाहिए। आपको साफ शब्दों में बता दूं, बुलिस मारूवेजू तेजी को दिखाता है, यानी कि जो ये बुलिस मारूवेजू ये तेजी को दिखाता है। और इसका पहला पॉइंट यह है, मारूवेजू के क्लोजिंग प्राइस पर खरीदे, यानी कि जिसका क्लोजिंग प्राइस है उस पर अपने को बाई करना है। और मारूवेजू के लो पर स्टॉप लॉस रखे, यानी कि आपको बुलिस का सीधा सीधा सिस्टम बता दूं कि मारूवेजू के लो पर स्टॉप लॉस रखे, यानी कि लो पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। और दूसरी तरफ बेरिस मारूबेजू मंदी को बताता है, तो इसके लिए पहला अपना टॉपिक रहेगा मारूबेजू के क्लोजिंग प्राइस के करीब बेचे, यानी कि इसकी क्लोजिंग प्राइस रहेगी ना उसके करीब बेचे। और मारूबेजू के हाई प्राइस पर स्टॉप लॉस रखे, यानी कि इसका जो हाई प्राइस रहेगा इस पर अपने को स्टॉप लॉस रखना है, इसके हाई प्राइस पे। ऐसी ही जानकारियों के साथ आपको बहुत ही अच्छा, यानी कि बहुत ही अच्छा आपको ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही आपको मेरा पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, मेरा पूरा मीनिंग रहेगा आपको अच्छा सा अच्छा बेनिफिट दिलाने का। तो आपको इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।